आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर चौक से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी का मामला और कोतवाली थाने में नरेश मीणा की देवली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। पुलिस चौक जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पहुंची कोतवाली थाने। बीती रात लाया गया था नरेश मीणा को कोतवाली थाने। नरेश मीणा से पुलिस अधिकारियों ने भी पूछताछ की। नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। आगजनी, हिंसा और उपद्रव सहित कई मामलों के लिए भेजा है जेल। फौजिया ने कल ही आपको जानकारी दे दी थी। हालांकि पुलिस ने कल तक इस चीज को लेकर के जानकारी साझा नहीं की थी और जो हलचल नजर आ रही थी थाने के बाहर वो यही बता रही थी कि नरेश मीणा को लेकर मूवमेंट हुआ है। कोतवाली थाने में है नरेश मीणा और जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कल भी भारी पुलिस बल के बीच में कोतवाली थाने लेकर आया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नरेश मीणा को भेजा गया है। आगजनी, हिंसा, उपद्रव, इन सभी मामलों में जेसी पर भेजा गया है। बीती रात ही नरेश मीणा को कोतवाली थाने लाया गया था। नरेश मीणा से पुलिस अधिकारियों की पूछताछ और इंट्रोगेशन चल रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला और अभी जानकारी सामने आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में, और इससे पहले भी जब कोर्ट में पेशी हुई थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। वहीं पर पेशी के दौरान 14 दिन की रिमांड मांगी गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लोकेंद्र जुड़े हैं। लोकेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास इस मामले पर? ग्राम न्यायालय में वीसी के जरिए पेशी हुई है, जहां पे जो न्यायाधीश हैं हर्ष मीणा, उन्होंने वीसी के माध्यम से नरेश मीणा से पहले जानकारी ली कि पुलिस द्वारा कोई मारपीट तो नहीं की गई है। तत्पश्चात जो ओढ़ा हुआ चद्दर था उसे हटाने के लिए कहा। उसके बाद नरेश मीणा को चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए कहा। उसके बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जी लोकेंद्र, से इस दौरान जब पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, नरेश मीणा ने अपनी ओर से क्या कहा? जब उनसे पूछा गया कि पुलिस की ओर से क्या कोई जोर जबरदस्ती कोई मारपीट की जा रही है तो कुछ कहा उन्होंने? नहीं, इस तरह की कोई बात भी जो मजिस्ट्रेट साहब ने उनसे पूछी थी मजिस्ट्रेट द्वारा, तो उन्होंने ना इनकार किया कि पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है। खाना समय पे दिया जा रहा है और भी बातें पूछी गई जिनका पुलिस के प्रति किसी भी तरह का कोई गलत बयान नरेश मीणा द्वारा नहीं दिया गया। जी लोकेंद्र, अब 14 दिन के लिए क्योंकि जेसी भेजा गया है, अगला मूवमेंट क्या रहेगा पुलिस का? वहां से जानकारी कुछ सामने आ रही है नरेश मीणा के अगले मूवमेंट को लेकर, कहां लेकर जाया जाएगा? जी फिलहाल तो नरेश मीणा के बारे में जो यहाँ पे जो सीओ हैं मौजूद हैं, नरेश मीणा की जो जांच करें, उन्होंने इस तरह का कोई अपडेट फिलहाल दिया नहीं है। वो अभी कुछ देर बाद कोर्ट से निकल के हमसे बात करेंगे, फिर आगे की जैसी भी जानकारी होगी अपने चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अच्छा लोकेंद्र, ये बताइए क्योंकि नरेश मीणा के जो वकील हैं वो लगातार पिछली बार जब पेशी हुई थी तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे। आज इस पेशी के बाद में अब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नरेश मीणा के वकील की ओर से पहुंची है मीडिया तक? जी बताना चाहूंगा कि हमने पेशी से पहले भी वकील जो अधिवक्ता है उनसे बात करने की कोशिश की थी, मगर वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और अभी हम कोशिश करेंगे कि एक बार ये जो प्रक्रिया है वीसी की पूरी खत्म हो जाए, जो न्यायाधीश की तरफ से जो कागज दिया जाएगा वो कागज इनको संभला दिया जाए, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है लोकेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी लोकेंद्र जानकारी आपको दे रहे थे। आगजनी, हिंसा और उपद्रव सहित कई मामलों में जेसी भेजा गया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आपको याद होगा वो दिन जिस दिन एसडीएम अमित चौधरी को उन्होंने समरावता गांव पहुंचकर थप्पड़ मारा था और वो थप्पड़ कांड प्रदेश की राजनीति में उबाल भी लेकर आया, क्योंकि निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा चुनावी मैदान में थे, लेकिन जिस तरह का कृत्य है और उस कृत्य करने के बाद में जो बयानबाजी का दौर उनकी ओर से चला, उनके समर्थकों की ओर से जिस तरह का उपद्रव किया गया, कई घरों को नुकसान, कई वाहनों को नुकसान, और जिस तरह की घटना ये रही। हालांकि पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत करके 48 घंटे लगातार ड्यूटी वहां पर दी और स्थिति को बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जब गिरफ्तारी नरेश मीणा की हो गई तो फिर वहां से कल रात को जब मूवमेंट हुआ था, अगला कोतवाली थाने पहुंचाया गया और कोतवाली थाने पहुंचाकर नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, क्योंकि इंट्रोगेशन के लिए पुलिस ने कहा कि अभी और समय चाहिए। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नरेश मीणा को भेज दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इससे पहले भी जब पेशी हुई थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। वीसी के जरिए नरेश मीणा से पुलिस के द्वारा मारपीट के संबंधित पूछताछ भी की गई।
और नरेश मीणा को इस दौरान बीसी जरी पेश की, सामने कहा उसको बीसी जरी लिया गया, मूवमेंट देखा उनका कि नरेश जी आए थे खुद सेल्फ प्रत्याशी थी जो, उन्होंने कहा भाई कोई चदर उठ गई, तो उन्होंने तो सामने चदर हटाई उनकी, भाई कोई चोट वोट हो, कोई फ्रैक्चर हो या कोई बंदी